Every day brings us new challenges, but everyday challenges are what make us stronger. Hello everyone, welcome back to English classes with Shafali. आज हम करेंगे difference between everyday and everyday. These two terms might look similar, लेकिन इनका मीनिंग भी अलग होता है और इनका यूज़ भी अलग होता है. तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इसको हमने करेक्टली कैसे यूज़ करना है. वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जिससे कि आप इसके यूसेज में कभी कोई गलती नहीं करोगे. सो वॉच नाउ टू मेक योर एवरीडे इंग्लिश परफेक्ट. And don't forget to subscribe this channel if you want to make your English language journey interesting and easy. So let's get started now. एवरीडे और एवरीडे में कन्फ्यूजन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इट्स वेरी कॉमन. वो इसलिए क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये लास्ट वीडियो में किया था. इट्स एंड इट्स. अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ये भी देखिए और इसका डिफरेंस भी समझिए. लेकिन इस कन्फ्यूजन से हमारे राइटिंग स्किल्स में बहुत फ़र्क पड़ता है. स्पेशली जैसे कोई एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि आइल्स. बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी मेरे राइटिंग स्किल्स हैं लेकिन मेरा स्कोर अच्छा नहीं आता. वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो लोग इट्स इनमें डिफरेंस नहीं पता होता, एवरीडे एंड एवरीडे में नहीं पता होता. लेकिन वहाँ पे जो चेकर्स बैठे होते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि इसका डिफरेंस क्या है. तो ऐसी टर्म्स पे फोकस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हम समझते हैं इस एवरीडे को. ये एवरीडे एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है रोज़मर्रा या फिर आम. जहाँ पर भी हम हिंदी में रोज़मर्रा या आम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं वहाँ पे हम ये वाला एवरीडे यूज़ करते हैं जिसमें कि कोई पॉज नहीं होता. जैसे कि ये मेरे रोज़मर्रा के कपड़े हैं. दीज आर माई एवरीडे क्लॉथ्स. ये तो बस एक आम समस्या है. इट्स जस्ट एन एवरीडे प्रॉब्लम. ये रोज़मर्रा का काम है. इट्स एन एवरीडे टास्क. तो जहाँ पे हमने रोज़मर्रा या आम ऐसे शब्द यूज़ किए वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला एवरीडे यूज़ करेंगे. तो ये वाला एवरीडे हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम एक एक दिन पे फोकस नहीं कर रहे, हम एक आम बात कर रहे हैं, रोज़मर्रा की बात करते हैं. तो वहाँ पे हमने ये वाला एवरीडे यूज़ करना है. तो अब बात करते हैं एवरी डे की. मैंने इसको एवरी डे इसलिए बोला है क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा सा पॉज है. इसको हम इकट्ठा नहीं लिखते. सबसे पहली बात, ये वाला जो एवरी डे है ये एक एडवर्बियल फ्रेज है और इसका मतलब होता है हर रोज़, हर दिन. अगर इंग्लिश में कहे तो ईच डे. तो इस एवरीडे को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हम हर दिन पर, हर रोज़ पर फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअली. जैसे कि मैं हर रोज़ किताबें पढ़ती हूँ. आई रीड बुक्स एवरी डे. तो यहाँ पे मैंने हर रोज़ बोला है तो मैंने एवरी डे में एक पॉज दिया है. उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं. वे हर रोज़ इकट्ठे नाश्ता करते हैं. दे ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर एवरी डे. या फिर वे हर रोज़ इंग्लिश बोलने का अभ्यास करते हैं. दे प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे. अब इसका डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए हम ये दोनों एवरीडे सेम सेंटेंस में यूज़ करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें फ़र्क क्या है. जैसे कि एवरी डे आई वेयर माई एवरीडे शूज़. मतलब हर रोज़ मैं अपने रोज़मर्रा के शूज़ पहनती हूँ. या फिर यूजिंग एवरीडे आइटम्स शी क्रिएट्स न्यू रेसिपीज़ एवरी डे. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि रोज़मर्रा की आइटम्स जो हमारी किचन में होती हैं उनको यूज़ करके वो हर रोज़ नई रेसिपीज़ क्रिएट करती है. तो अब बारी आती है उस टिप की जिसको यूज़ करके हम ये एवरीडे और एवरीडे में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. तो वो टिप ये है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एवरी डे विद द पॉज, इसका मतलब होता है ईच डे. तो जैसे भी कोई सेंटेंस हो, सपोज आपको ऑप्शंस है कि आपने ये वाला एवरीडे यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है. तो आपने क्या करना है, पहले उसमें ईच डे लगाना है. ना कोई भी एवरीडे नहीं लगाना, ईच डे आपने लगा के देखना है. अगर ईच डे वहाँ पे सुटेबल है तो आपने एवरी डे विद पॉज वहाँ पे लगाना है. अगर नहीं वहाँ पे सूटेबल तो आपने विदाउट पॉज वाला एवरीडे लगाना है. जैसे कि दीज आर माई डैश क्लोथ्स. तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि ईच डे सही लगता है. दीज आर माई ईच डे क्लोथ्स, इट डजेंट साउंड करेक्ट, राइट. तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा एवरीडे आएगा जो रोज़मर्रा वाला था. दीज आर माई एवरीडे क्लोथ्स. शी गोज़ फॉर अ रन डैश. तो यहाँ पे कौन सा एवरीडे आएगा,
पहले हमने क्या लगाना है, ईच डे, शी गोज़ फॉर अ रन ईच डे, एंड इट साउंड्स करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एवरी डे विद द पॉज। आई होप आपको एवरीडे एंड एवरीडे का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा और आप दोबारा से इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने इट्स और इट्स का डिफरेंस भी अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसी टेक्निक्स डिस्कस की हैं जो कि आपकी रियल प्रॉब्लम्स का रियल सोल्यूशन देंगी। आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, every day turn your everyday tasks into achievements.